हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञापन एकेडमी 2 में। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं और 30 ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है पूरा टकराएगा। ठीक है, बिना देरी किए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें। ठीक है, इससे पहले जो भी हमारे चैनल पे जो है वीडियो अपलोड किया गया है उसको आप जाके पूरा वॉच करें, ताकि आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो कोई दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है, इससे पहले जो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड किया गया है 2018, 2019, 2020, 2015, 2016, 17 पूरा जो है अपलोड किया गया है, उसको भी आप पूरा जाके वॉच किए करें। ठीक है, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, नोटिफिकेशन को ऑन करना और वीडियो को शेयर करना भी ना भूले। ठीक है, आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इसमें दिया गया शब्द कौन सा है, इंद्र है। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है सुरपति होता है। क्या होता है, सुरपति, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चरण कमल कौन सा समास है। तो आपको पता होना चाहिए कि चरण कमल जो है एक कर्मधारी है। क्या है, कर्मधारी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए हुए। अगर आप पूरा वीडियो को वॉच नहीं करते हैं तो आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो है अच्छे तरीके से जो है नहीं जा पाएगा। ठीक है, आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या पूछा है, नवग्रह कौन सा समास है। तो आपको पता होगा कि नवग्रह जो समास है द्विगु समास है। क्या है, द्विगु, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या पूछा है, आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण है। तो आपको पता होगा कि आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन सी, यानी कि निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या पूछा है, कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के पक्ष में जो है कान भरता है उसका अर्थ होता है शिकायत करना। क्या होता है, शिकायत करना, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इससे पहले जो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है उसको आप पूरे अच्छे तरीके से वॉच करें। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपको लिए जो है पूरा क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ताकि कोई आपको दिक्कत जो है एंट्रेंस एग्जाम में ना आए। ठीक है, आइए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या पूछा है, शब्द शक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो आपको इससे पहले वीडियो में भी हम बताए थे कि शब्द शक्तियों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। क्या होती है, 3 होती है, यानी कि 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या पूछा है, उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो आपको पता होगा उपमा अलंकार का क्या उदाहरण है, तो वह चंद्रमुख। क्या, चंद्रमुख, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या पूछा है, गीत गोविंद के रचनाकार है। तो आपको पता होगा कि गीत गोविंद के जो रचनाकार थे वो जयदेव थे। कौन थे, जयदेव थे, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या पूछा है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है। तो आपको पता होगा कि छंद की जो रचना होती है वो गणों के समायोजन से होती है। किसके होती है, गणों के समायोजन से, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल में क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से आपको शुद्ध अशुद्ध के बारे में बताना है। ठीक है, तो जो है एंट्रेंस एग्जाम में जो है शुद्ध अशुद्ध के बारे में बहुत ज्यादा ही पूछता है, इस पे आप बहुत ज्यादा गौर कीजिएगा। ठीक है, तो शुद्ध कौन सा है, इसमें हमारे शिक्षक जो है प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, या फिर बी में क्या है, फल को पका होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, या फिर सी, इस काम में शिथिलता नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है, इस कार्य को करते हुए मोहन को कई महीने हो गए। ठीक है,
तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इस काम में शिथिलता नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या पूछा है? एक समभुज कोणीय षटभुज के भुजा की लंबाई क्या है यदि उसका क्षेत्रफल 54 जो है √3 वर्ग सेमी है। एक समभुज कोणीय भ्रष्टभुज के भुजा की लंबाई क्या है यदि उसका क्षेत्रफल 54 √3 वर्ग सेमी है। तो आपको 12th में या फिर आपको 10th में ये जो है क्वेश्चन देखने को मिला होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 सेमी। क्या? 6 सेमी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या पूछा है? यदि किसी बिजली के बिल में 27% छूट दी जाती है तो अभी भी 1825 रुपए का भुगतान होना बाकी रह जाता है, तो प्रारंभ बिल कितना होता है? तो आपको पता होगा इसका प्रारंभ बिल हो जाएगा 2500 रुपए। क्या? 2500 रुपए, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? एक विक्रेता कुछ नींबू 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदता है और 5 रुपए में 4 के हिसाब से बेचता है, तो इसका क्या परिणाम होना चाहिए? तो इसका क्या परिणाम होना चाहिए आप लोग दोस्तों हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37.5% जो है हानि होता है। क्या होता है? 37.5%, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या पूछा है? एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में है, तो इसका क्षेत्रफल जो है सेमी स्क्वायर में क्या होगा? ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 सेमी है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग 14 का राइट आंसर कमेंट पे जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36√3। क्या? 36√3, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का, ठीक है। आइए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या पूछा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। तो आपको पता होगा कि मानव शरीर में जो सबसे प्रचुर तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन होता है। 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या पूछा है? प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा क्या होती है? तो प्रति 24 घंटे में एक व्यक्ति के शरीर में मूत्र की मात्रा क्या होती है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 का राइट आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर। क्या? 1.5 लीटर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या पूछा है? यदि वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई क्या होती? तो यदि वायुमंडल जो न होता तो दिन की लंबाई जो होती है कम हो जाती। क्या होती है? कम हो जाती, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या पूछा? सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है। तो सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? वो होती है मलेरिया होती। कौन सी होती है? मलेरिया होती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या पूछा है? घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। तो घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो 19 का राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट पे बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन सी। ऑप्शन बी विटामिन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। तो अनुवांशिक कूट के लिए संग्रह के लिए उत्तरदायी कौन सा गुण होता है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 का राइट आंसर हो जाएगा डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए जो है अनुवांशिक कूट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तरदायी जो है होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल क्या पूछा है? जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप होता है। तो जब कोई व्यक्ति सोता है उसका रक्तचाप क्या होता है? तो उसका रक्तचाप जो होता है घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये जो है
क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बिना स्किप के वीडियो को वॉच कीजिएगा। जो आपके रिलेशन में जो भी जो है एंट्रेंस एग्जाम 2025 का देने वाले हैं उनके पास जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा और उनको बताइएगा कि ये 30 जो है ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम में जो है आएंगे। ठीक है, आइए 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल क्या पूछा है, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वो क्या हो जाती है। तो जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है। क्या करती है, ऊष्मा जो है उसकी जो है अवशोषण कर लेती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का। ठीक है, आइए 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल क्या पूछा, पौधे का जनन अवयव है तो होता है। तो पौधे का जो जनन अवयव क्या होता है, तो वो पुष्प होता है। क्या होता है, पुष्प होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या पूछा है, मर्रे नदी कहाँ बहती है। तो मर्रे नदी जो होती है कहाँ बहती है दोस्तों, वो बहती है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। कहा, ऑस्ट्रेलिया में जो है मर्रे नदी बहती है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल क्या पूछा है, भारत में सबसे निर्धन राज्य है। तो भारत में सबसे निर्धन राज्य जो है वो बिहार है। क्या है, बिहार है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का। ठीक है, आइए 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या पूछा है, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है। तो हजारों जो झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है, तो है फिनलैंड। कौन, फिनलैंड, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल क्या पूछा है, कामायनी लिखी गई थी। तो कामायनी कहाँ, किसके जो है इसमें लिखी गई थी। तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा, क्या, जयशंकर प्रसाद द्वारा जो है लिखी गई थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल क्या पूछा है, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। तो भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है। 28 का राइट आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। क्या, परमवीर ऐसा एक चक्र है जो भारत के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का। ठीक है, आइए 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का सबसे आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आप लोग हमें जरूर कमेंट पे ये बताइएगा कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गेहूं के सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश है। तो गेहूं सबसे ज्यादा कहां होता है दोस्तों, वो होता है हेक्टेयर में, यानी कि चीन में होता है। कहां होता है, चीन में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको अच्छे तरीके से जो है हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, और कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको और किस टाइप का जो है क्वेश्चन चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।